यदि दो रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड है और कोई करंट I उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एज I1 I2 और आपको I1 I2 का वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो I1 जो R1 में फ्लो कर रहा है करंट, उसको निकालना है तो हम R1 का रेजिस्टेंस नहीं लिखेंगे, हम दूसरा वाला लिखेंगे, R2 लिखेंगे। R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल करंट I। वैसे ही R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है I2 उसको लिखना हो तो हम R2 नहीं लिखेंगे, दूसरा जो रेजिस्टेंस है R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 टाइम्स टोटल करंट I। ऐसा क्यों लिखते हैं? आप ओम्स लॉ को देखिए, V इक्वल टू IR होता है और इस पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज R1 और R2 दोनों के अक्रॉस सेम होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो आप I को लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। चूंकि I प्रोपोर्शनल है 1 बाय R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है R के, तो 1 बाय R के प्रोपोर्शनल होने की वजह से जब हम I1 जो कि R1 में बहने वाला करंट है उसको लिखते हैं तो R1 ना लिखकर दूसरा जो करंट बचता है, रेजिस्टेंस बचता है R2, उसको लिखते हैं डिवाइडेड बाय सम टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस I लिखते हैं। ऐसे ही R2 में बहने वाला करंट को जब लिखते हैं तो R2 ना लिखकर R1 बाय R1 प्लस R2 टाइम्स I लिखते हैं। ऐसा सिंपली इसलिए लिखते हैं क्योंकि I प्रोपोर्शनल है 1 बाय R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो I1 इक्वल टू R1 बाय सम टाइम्स I लिखते। इसको यदि आप डिराइव करना चाहते हो तो आप R1 और R2 के अक्रॉस में ओम्स लॉ लगाइए, जो कि होता है V इक्वल टू I1 R1 इक्वल टू I2 R2, और I1 और I2 दोनों को आप यदि जोड़ोगे तो I आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए I1 I2 के लिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।